नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। पीएचईडी चीफ इंजीनियर आरके मीणा एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल उन्हें नोटिस थमा दिया गया, फिर भी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं सौंपी गई है सरकार को। मांगीलाल विश्नोई फर्म के अवैध मशीनों की रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई है। 10 साल से अवैध मशीनों से ट्यूबवेल खोद रही विश्नोई फर्म आरोपों के घेरे में है। बावजूद इसके इन आरोपों को लेकर जो जांच रिपोर्ट सौंपनी थी विश्नोई फर्म की, वो जांच रिपोर्ट अब तक नहीं सौंपी गई है सरकार को। आरके मीणा को नोटिस थमा दिया गया है। उप सचिव गोपाल सिंह ने यह नोटिस दिया है, लेकिन इसके बावजूद जांच रिपोर्ट अब तक आरके मीणा दबाकर बैठे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से ने ये मीणा से की है 3 बार अब तक पूछताछ, और छापेमारी में ईडी ने आरके मीणा का फोन भी जब्त कर लिया था। इससे पहले 2016 में 10 लाख की रिश्वत लेते हुए एसीबी में भी ट्रैप हुए थे वो। तो आप देखिए कि भ्रष्टाचार से उनका बहुत पुराना नाता रहा है। और मेरे सहयोगी आशीष चौहान जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, इससे पहले 2016 में 10 लाख की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया। इससे पहले ईडी 3 बार पूछताछ कर चुकी है। भ्रष्टाचार से बहुत पुराना नाता रहा है और बावजूद इसके अभी तक वो रिपोर्ट दबाकर बैठे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये रिपोर्ट क्यों दबाई जा रही है। रिश्वत के मामले में वे 10 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप हुए थे और ईडी ने भी उनसे 3 बार पूछताछ कर ली है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो नोटिस सरकार ने थमाया है, जो उप सचिव गोपाल सिंह ने उनको नोटिस थमाया है, इसके बावजूद भी जो जांच रिपोर्ट है वो सरकार को पेश नहीं कर रहे हैं। देखिए, पूरा मामला मांगीलाल विश्नोई फर्म के अवैध मशीनों को रिपोर्ट नहीं देने को लेकर है और 10 साल से जो अवैध मशीन है, जो ट्यूबवेल खोदने का काम है, वो विश्नोई फर्म कर रही है। लेकिन रिपोर्ट दबाकर बैठना कब तक जायज है और कब तक ये रिपोर्ट दबाकर बैठेंगे, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय अब तक बीत चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकार को रिपोर्ट चीफ इंजीनियर नहीं सौंप रहे हैं, ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार ये रिपोर्ट दबाकर क्यों बैठे हैं। क्या इनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है या कोई और कारण है? आशीष, बगैर किसी सवाल के आंख नाक कान बंद करके भी इस बात को साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मुझे आपसे एक चीज समझनी है, पॉलिटिकल कनेक्शन किसका स्ट्रांग है, आरके मीणा का या फिर जो विश्नोई फर्म के संचालक है उनका? क्योंकि बगैर राजनीतिक दबाव के और बगैर राजनीतिक शह के ऐसी चीजें करना आसान नहीं होता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल कहा है आपने। जिस तरीके से जिस तरीके से आपने कहा है कि राजनीतिक दबाव किधर भारी है, या चीफ इंजीनियर आरके मीणा या फिर मांगीलाल विश्नोई फर्म, तो ये सवालों के घेरे में है कि आखिरकार किसका राजनीतिक दबाव ज्यादा है और कौन राजनीतिक पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो कह सकते हैं हम पूरी तरीके से जो चीफ इंजीनियर आरके मीणा जो है वो भी लगातार जिस तरीके से कई जो राजनीतिक दबाव है उन पर भी देखने को मिलता है, जो कई अधिकारी जिस तरीके से आते हैं, और इसके साथ साथ जो मांगीलाल विश्नोई फर्म है। लेकिन देखना यही होगा ना कि इन लोगों के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की जरूरत होती है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।